साल 2020 की शुरुआत ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी को जन्म दिया। सूरज, एक 24 साल का युवक, अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसका दिल एक अलग दिशा में धड़क रहा था। उसके पिता, एक रिटायर्ड सैनिक, हमेशा उसे बताते थे कि देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है बेटा। इस वचन ने सूरज के दिल में फौजी बनने का एक मजबूत इरादा स्थापित किया। जब उसे टीवी पर यह खबर मिली कि सीमा पर हालात बिगड़ गए हैं और भारतीय सैनिकों की आवश्यकता है, तो उसने तुरंत आर्मी में भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया। उसके परिवार ने पहले डर के कारण विरोध किया, लेकिन सूरज का जवाब था, माँ, अगर मैं नहीं गया तो फिर कौन जाएगा। और यह एक ऐसा मोड़ था जिसने सूरज को अपने सपनों की ओर अग्रसर किया। ट्रेनिंग के बाद सूरज को लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी मिली। वहां का तापमान -20 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन सूरज का उत्साह उससे कहीं अधिक गर्म था। वह और उसकी टुकड़ी दिन रात चौकसी में लगे रहते। एक रात जब इंटेलिजेंस ने खबर दी कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, सूरज और उसकी टीम बिना समय गंवाए सीमा की ओर बढ़ गए। बर्फीले तूफान और अंधेरे में आवाज केवल गोलीबारी की गूंज रही थी। सूरज ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी सैनिकों को कवर देने का जिम्मा संभाला, लेकिन इसी बीच उसे गोली लगी। गिरते हुए उसने एक छोटी सी डायरी निकाली और अपने दोस्त अमन को दी। कुछ दिनों बाद गांव में तिरंगे में लिपटा सूरज का पार्थिव शरीर आया। पूरा गांव शोक मना रहा था, लेकिन उसकी मां की आंखों में गर्व भी था। अमन ने मां को वह चिट्ठी दी जो सूरज ने छोड़ी थी। उसमें लिखा था, मैं जानता हूं आप रोएंगी, लेकिन मैं खुशी खुशी गया हूं। मेरे खून की एक एक बूंद इस मिट्टी की कर्जदार थी। जब तिरंगा मेरी देह पर आएगा तो समझ लेना आपका बेटा हार कर नहीं, जीत कर लौटा है। एक गांव में सूरज की प्रतिमा लगाई गई और हर 15 अगस्त को बच्चे उसकी कहानी सुनते और तिरंगे को सलाम करते, इस संकल्प के साथ कि हम भी देश के लिए जिएंगे और जरूरत पड़ी तो मर भी जाएंगे।